Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. Throwing and catching a ball. Throwing का मतलब फेंकना और पकड़ना, यानी गेंद पकड़ना और थ्रो करना, यानी फेंकना और पकड़ना गेंद के साथ एक गेम है. ओके, so with this game, with this means throwing this game and exercise, we are going to see how to make sentences, means grammar rules, hard words meaning, strengths, and sentence structure, everything we are going to see. Correct pronunciation, reading. So in this video you are going to see many things. Okay, let's start. This exercise can be done between two persons. This exercise, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं कि यानी कि यह एक्सरसाइज, यह व्यायाम नॉर्मल हो गया, अभी बार बार पढ़ चुके हैं. कैन बी डन यानी कर सकते हैं, हो सकता है. बिटवीन यानी के बीच में, बिटवीन यानी के बीच में. किसके बीच की बात कर रहे हैं? टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के. यानी कि यह गेम, या फिर ये एक्सरसाइज दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है या खेला जा सकता है. कैन बी डन यानी कि हो सकता है, कर सकते हैं. ओके, इट कैन बी प्रैक्टिस्ड इन ग्रुप्स ऑल्सो. इट कैन बी, यह हो सकता है, इन ग्रुप्स यानी समूह में भी एंड इन ग्रुप्स यानी समूह में. इनका मतलब में और ग्रुप्स यानी समूह. तो ये प्रैक्टिस यानी कि ये जो थ्रोइंग एंड कैचिंग बॉल है, ये किसके बीच में हो सकता है? टू पर्सन्स के बीच में भी एंड ग्रुप्स में भी हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बिटवीन टू पर्सन्स. सो दिस गेम is going on between two persons. So how they can play, means how can they do practice. So let's start. The two persons can stand at a convenient distance from each other. टू पर्सन्स यानी दो व्यक्ति. अब दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं इसीलिए पर्सन्स है. एक व्यक्ति की बात करते तो सिर्फ पर्सन होता. कैन स्टैंड यानी खड़े हो सकते हैं. कैन का मतलब होता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं. एट अ कन्वीनियंट एक सुविधाजनक डिस्टेंस पे, दूरी पर. और ये एट है ना तो इसके लिए पर हो रहा है. फ्रॉम यानी से, ईच यानी एक दूसरे के. ईच अदर का मतलब ही क्या होता है? एक दूसरे से. सो टू पर्सन्स कैन स्टैंड एट अ कन्वीनियंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. तो दो व्यक्ति एक कन्वीनियंट डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूरी बना के, यानी कन्वीनियंट डिस्टेंस मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि बहुत दूर से फेंकना पड़े. एक कन्वीनियंट डिस्टेंस जहाँ तक आपको सुविधा लगे कि हाँ इतनी दूरी होनी चाहिए, तो वो क्या हो गया? कन्वीनियंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से कन्वीनियंट डिस्टेंस पे खड़े हो सकते हैं. वन पर्सन विल थ्रो द बॉल टू द अदर. एक व्यक्ति, अब यहाँ पे देखिए एक की बात आया तो पर्सन आ गया. यहाँ पे हम पर्सन्स देख रहे थे कब? जब टू था, तो ये प्लूरल था, बहुवचन था, और यहाँ पे एक वचन है. सो इसीलिए एस नहीं आया. तो एक व्यक्ति विल थ्रो. थ्रो का मतलब होता है फेंकना, लेकिन विल आया. दैट मीन्स वॉट? इट्स टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. देन फेंकेगा. ठीक है, फेंकेगा द बॉल गेंद को. टू दी अदर दूसरे पर, दूसरे की तरफ, दूसरी की ओर, दूसरी की तरफ. यानी वन पर्सन विल थ्रो द बॉल टू दी अदर. अब देखिए ये इस गेम के थ्रू, इस एक्सरसाइज के थ्रू हम कितना इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिला कि अगर आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हुआ कि आप कुछ किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, देन हाउ कैन मेक सेंटेंस? वन पर्सन विल थ्रो द बॉल टू दी अदर. अब इसमें आप सोचेंगे कि कैसे बनाया ये सेंटेंस, पहले क्या सब्जेक्ट रखे हैं, वर्ब क्या रखे हैं. तो देखिए कितने इजीली यहाँ पे दिया हुआ है. सो ट्राई टू मेक अनदर सेंटेंसेस इन द बेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंस. द अदर वन शुड ट्राई टू कैच इट. अदर वन यानी दूसरा व्यक्ति. अब यहाँ पे देखिए पर्सन नहीं लिखा कि द अनदर पर्सन विल कैच द बॉल, इतना नहीं लिखा है. द अदर वन शुड ट्राई टू कैच इट, यानी कि यहाँ पे हो गया दूसरा व्यक्ति. दूसरा, अनदर वन यानी दूसरा, दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं. दूसरा शुड यानी चाहिए. टू ट्राई यानी कोशिश, किसकी कोशिश? टू कैच इट
इट यानी इसे, टू कैच यानी पकड़ने की, सो द अदर वन शुड ट्राई टू कैच इट, और दूसरे को इसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। देन ही विल थ्रो द बॉल टू द फर्स्ट वन, यानी कि पहले ने फेंका, फिर अनदर वन ने उसे पकड़ा, देन ही विल थ्रो द बॉल टू द फर्स्ट वन, वापस से पहले वाले पे फेंकेगा। देन यानी तब या फिर वह फेंकेगा वही सेम चीज़ जो हमने देखा था यहाँ पे, विल थ्रो मैंने लिखा था फेंकेगा, द बॉल यानी बॉल पता ही है, टू द फर्स्ट वन यानी पहले की तरफ, पहले की ओर। अब पहला कौन है, व्यक्ति है ना, तो समझ जा रहे हैं ना हम, अब यहाँ पे बार बार पर्सन नहीं लिखेगा, आपको समझ लेना है। ओके, देन ही विल थ्रो द बॉल टू द फर्स्ट वन, यहाँ पे सेकेंड वन था, ठीक है, या अदर वन था। दे कैन कंटिन्यू डूइंग दिस एक्सरसाइज एज लॉन्ग एज दे कैन, क्या बोला गया, दे कैन कंटिन्यू, वे कंटिन्यू कर सकते हैं इसे, कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू, नॉर्मली हम बोलते हैं ना यू कैन कंटिन्यू, और ही कैन कंटिन्यू यानी कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, यानी लगातार खेल सकते हैं, ऐसा ही लगातार कर सकते हैं, क्योंकि डूइंग है यहाँ पे इसलिए, कैन कंटिन्यू डूइंग दिस, तो यहाँ पे आ गया डूइंग का कर और कैन का सकते हैं, कंटिन्यू यानी लगातार, दिस यानी इस, एक्सरसाइज यानी व्यायाम को, एज लॉन्ग एज दे कैन जितना वो चाहें, ठीक है, दे यानी वे, दो लोग हैं इसके लिए दे यूज़ किया, एज लॉन्ग एज जितना वो चाहें, एज लॉन्ग यानी जितना लंबा टाइम तक वो चाहें उतने लंबे टाइम तक वो गेम खेल सकते हैं, ठीक है, जितना कर सकते हैं, जितने लंबे टाइम तक कर सकते हैं, और कैन यहाँ पे दिया हुआ है ना इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझा होगा, मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक समझाया है। एक और यहाँ पे ग्रुप में, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, थोड़े से में ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है विल, ये फ्यूचर टेंस बता रहा है, और कैन का क्या, देखिए ये विल हो चाहे कैन हो, ये कैन भी हर एक सब्जेक्ट के साथ इस तरीके से यूज़ होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा वर्ब में, ठीक है, वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट हो ही शी इट आई वी यू दे, प्लूरल सिंगुलर कुछ भी हो, कैन हर किसी के साथ में आ सकता है, कुछ चेंजेस नहीं होता। ओके, क्योंकि ये सकता है सकते हैं के सेंस में यूज़ होता है, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है कैन के साथ में। इसी तरीके से विल के भी साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, ठीक है, जब हम बात करते हैं आई विल गो टुमारो, ठीक है, आई विल गो टुमारो वेयर, इन द मार्केट। तो ये यहाँ पे ये जो विल है, तो आप विल भी किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली हम देखते हैं कि आई के साथ में शैल यूज़ करते हैं, वी के साथ में शैल यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली अभी हम देखते हैं कि लोग विल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट रूल इज़ द रूल, आप आई के साथ वी के साथ शैल यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली तो हम बोलते हैं आई विल गो देयर, यानी आई के साथ में शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं आई डबल एल, तो एल यानी कि अब आई शैल हो गया या फिर आई विल हो गया। ओके, सो इस तरीके से नॉर्मली आई के साथ और वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे, शैल, एंड बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ करते हैं, और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी भी ही विल थ्रू थ्रोन नहीं करना है, सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करना है, कैन के साथ में भी वही आपको ध्यान देना है। ओके, और क्या था यहाँ पे, कुछ भी, देन ही विल, यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे हमने देखा कैन और विल का यूज़ देखा, और तो मुझे यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं दिख रहा है कोई भी रूल। ओके, सो इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड इंग्लिश रिगार्डिंग इंग्लिश, सो जस्ट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज़। ओके, जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे ही वीडियोज़ बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो 3 प्लेलिस्ट हैं, आप चेक कर सकते हो, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्पफुल लगे आप वो देखिए, और इसके पहले कि इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, बहुत सारे रूल्स बताए हुए हैं, आप उन्हें देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में समझ में आने लगेगी। डेली एक-एक वीडियो देखते हैं, 2-2 वीडियो देखते हैं, तो यकीन मानिए यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश विद इन 1 और 2 मंथ्स। ओके, बाय रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर रूल्स, एवरीथिंग यू विल गेट इन ओनली इन 1 वीडियो। Okay, so if you will watch 1 or 2 videos daily now, so definitely you will improve your English.